हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो आज का ए लीग का मैच वेलिंगटन फिनिक्स और ब्रिस्बेन रोड के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है बैंकवेट स्टेडियम में। ये ना ही किसी भी टीम का होम ग्राउंड है, मतलब आज के मैच में ना ही कोई होम टीम है और ना ही कोई अवे टीम है। ठीक है, मतलब ये न्यूट्रल ग्राउंड पे होने जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते ऑस्ट्रेलिया के बाहर कहीं पे मैच नहीं हुआ हो सकता है अभी। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि वेलिंगटन फिनिक्स एकमात्र टीम है इस ए लीग में जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है। तो इसीलिए ये मैच वेलिंगटन फिनिक्स के होम ग्राउंड पर नहीं होने जा रहा है। वेलिंगटन फिनिक्स तीसरे स्थान पर हैं और ब्रिस्बेन रोड चौथे स्थान पर हैं। अब इन दोनों के ही मैचेस हम पहले कवर कर चुके हैं और हमारे दोनों ही मैचेस के रिजल्ट काफ़ी सही गए थे। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी याद हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि दोनों ही टीमों का लगभग सेम ही है। कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए या स्टाइल ऑफ प्ले बोल लीजिए, दोनों ही टीम डिफेंसिव माइंडेड फुटबॉल खेलती हैं। ठीक है, स्पेशली मैं ब्रिस्बेन रोड की बात करना चाहूँगा। ये बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव टीम है। इनके पास एबिलिटी है कि एक या दो गोल करके उसको पूरे मैच तक डिफेंड करा जाए। मतलब ऐसी डिफेंसिव टीम है ये कि अगर दूसरी टीम उनको ओन गोल भी गिफ्ट कर दे तो उसको ही वो डिफेंड करने की क्षमता रखते हैं। बहुत रेयर आपको देखने को मिल जाएगा कि इनके अगेंस्ट में कोई भी टीम एक या दो गोल कर रही है। और यही एक चीज़ इनके अगेंस्ट में भी जाती है, मतलब यही एक दो गोल से ज़्यादा ना करने की एबिलिटी। मतलब कई कबार हो जाता है कि ओपोनेंट टीम ने एक गोल कर दिया तो ब्रिस्बेन रोड भी एक गोल ही कर पाई, उससे ज़्यादा नहीं कर पाई, या फिर वो भी नहीं कर पाई तो उसी एक गोल से ही उनका काम निपट गया। मतलब एक चीज़ आपको कॉमन जो दिख जाएगा ब्रिस्बेन रोड के मैचेस पे कि इनके मैचेस में ज़्यादा गोल्स होते नहीं हैं। ठीक है, वेलिंगटन फिनिश का भी लगभग सेम है, लेकिन गोल्स करने के बंदे थोड़े ज़्यादा हैं इनके पास। सेट पीस टेकर्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। बाकी डिफेंसिवली वो भी इनका ही मतलब इनका भी उसी तरह का ही काम चलता है। अगर ब्रिस्बेन रोड मतलब ऑन एन एवरेज वन गोल करते हैं तो वेलिंगटन फिनिश हो सकता है 1.4 या 1.5 ऐसा कुछ उनका ऑन एवरेज हो। लेकिन ये भी एक या दो गोल से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। लेकिन डिफेंडिंग दोनों ही टीमों की काफ़ी अच्छी है। दोनों ही टीम पोजीशन रखना पसंद करते हैं। वेलिंगटन फिनिश अगर पोजीशन रखते भी है तो भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये मैंने आखिरी वीडियो में बताया था। मतलब हो सकता है कि 51-49 या 55-45 ऐसा कुछ इनका पोजीशन रहे। ब्रिस्बेन रोड कॉम्पेटिटिवली ज़्यादा पोजीशन रखते हैं। तो आज के मैच में ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सा पोजीशन रखेगी दोनों ही, क्योंकि बड़ी टीम है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपसे शेयर कर देता हूँ इस मैच की एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले। फैक्ट नंबर 1 कि इस फिक्सचर में अगर हम आखिरी 5 मैचेस की बात करें ना, हमेशा होम टीम जीती है और अवे टीम ने पोजीशन रखा है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को देखने को मिला है आज के मैच में। तो चलिए कोई होम टीम या अवे टीम नहीं है, और आप मतलब ड्रीम इलेवन के नाम के चक्कर में मत पड़ना कि वेलिंगटन फिनिक्स का नाम आगे दिया है तो वो होम टीम है। ऐसी कोई बात नहीं है, आज के मैच में कोई भी उस तरह से होम टीम नहीं है। अच्छा, दूसरा फैक्ट जो है, ब्रिस्बेन रोड ऑस्ट्रेलिया के बाहर कभी भी नहीं हारी है। ऑस्ट्रेलिया में कभी भी नहीं हारी है वेलिंगटन फिनिक्स से। मतलब वेलिंगटन फिनिक्स के साथ जितने भी उनके मैचेस हुए हैं वो हारे हैं, वो सारे मैचेस हुए थे न्यूजीलैंड में। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया वेलिंगटन फिनिक्स न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं, क्योंकि तो ऑस्ट्रेलिया में जब भी इन दोनों टीमों का सामना हुआ है वेलिंगटन फिनिक्स आज तक नहीं हारा पाई है ब्रिस्बेन रोड को। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्या क्या चीजें मिलता है। जैसे आप देख ही सकते हैं तीसरे और चौथे पायदान की टीमों के बीच में मैच होने जा रहा है। आखिरी जो मैच हुआ था तो ब्रिस्बेन रोड के सपोर्ट में मैच गया था, और जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि एक गोल से ज्यादा वो नहीं करते हैं, तो यहाँ पर भी वही हुआ। दो, लेकिन जो चीज आपको कॉमन नजर आएगी अगर आप स्कोर बोर्ड को छोड़ दीजिएगा तो आपको दिख जाएगा कि ब्रिस्बेन रोड ने यहाँ पर बेटर फुटबॉल भी खेला था। उनका डिफेंस कमाल का था, मिडफील्ड भी बहुत अच्छा था। नंबर 9 का इशू यहाँ पर ब्रिस्बेन रोड की तरफ से था। अगर हम वेलिंगटन फिनिक्स की तरफ से बात करेंगे तो इनके लिए भी वही था, एक गोल कंसीड करा था, इसीलिए उनका डिफेंस थोड़ा सा हल्का नजर आ रहा है। नहीं तो इनका भी डिफेंस स्ट्रांग था, इनका भी मिडफील्ड स्ट्रांग था, इनका भी नंबर 9 का इशू था, मतलब लगभग सेम। ठीक है, दोनों ही टीम स्ट्रॉन्ग इन द बैक थे, मतलब डिफेंस में नंबर 9 के इश्यूज थे। ब्रिस्बेन रोड ने सेट पीस से गोल करा था, वेलिंगटन ने यहाँ पर पोजीशन रखा। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 5 मैचों में होम टीम जीती है और अवे टीम ने रखा है पोजीशन, तो यहाँ पर भी वही हुआ था। पोजीशन रहा था तो डेवलिन, ये इनके नाम मैं कई बार बता चुका हूँ, कॉन्सिस्टेंट पासर ऑफ द बॉल है। सुबह स्टाइनमन टेलर जैसे पासर सबको दिख जाएंगे। और ब्रिस्बेन की तरफ से नेविल और गिरेस पे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। सेट पीस के मामले में डाविया डाविया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ये किसी भी पोजीशन पे खेल सकते हैं। पासिंग एबिलिटी भी इनकी काफी अच्छी है, ये सबसे बड़ी बात जो है इनके लिए। और साथ में मैकमोवाट और पेन यहाँ से थे। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें तो क्योंकि हम दोनों ही टीमों के मैचेस पहले कवर कर चुके हैं तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे यहाँ पे। वेलिंगटन फिनिक्स ने यहाँ पर मेलबर्न विक्ट्री को यहाँ पर हराया था 3-0 गोल से। ऑफकोर्स मेलबर्न विक्ट्री काफी वीकर टीम है इनसे, तो इन्हीं के अगेंस्ट में उन्होंने 3 गोल करा था, जहां पर आपको इनके सेंट्रल स्ट्राइकर्स के जो है गोल देखने को मिल जाएंगे। जनरली इनके सेंट्रल स्ट्राइकर्स उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कुछ कुछ मैचों में ऑफकोर्स गोल तो उन्होंने करे हुए हैं ही।
तो फिर से आपको दिख जाएगा डिफेंसिव सेव बरकरार रखा, गोल करे या ना करे डिफेंसिव सेव दोनों ही टीमों का आपका दिख जाएगा कि मेंटेन करने की पूरी कोशिश रहती है। मिडफील्ड में कुछ इश्यूज थे लेकिन उस तरह से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। विंग प्ले अच्छा था, थोड़ा सा पोजीशन यहाँ पर विक्ट्री ने रखा था। जैसा मैंने आपको बताया कि वेलिंगटन फिनिश के मैचेस में आपको ज़्यादा ट्रांजिशन नहीं देखने को मिलेगा पोजीशन की अगर हम बात करें तो। फिर से कैमरन डेवलिन के पास है, उसके बाद डिवियर जो कि आज के मैच में नहीं खेलेंगे, आखिरी मैच में रेड कार्ड हो चुके थे अगर आपको याद हो, और स्टाइनमन डाविया के क्रॉसेस। वेस्टर्न यूनाइटेड के अगेंस्ट में भी यहाँ पर 2-0 से जीत हासिल करा था। एक गोल यहाँ पर करा था डेविड वॉल ने और दूसरा गोल लिबरो। तो कचास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। एक तो डिफेंस में खेलते हैं, पासिंग एबिलिटी भी काफ़ी ठीक ठाक है, सेट पीस लेते हैं, असिस्ट पोटेंशियल भी है, क्रॉसेस निकालते हैं, इनको आप गलती से मिस नहीं कर सकते। और सबसे जो बड़ी बात जो मैं ऊपर बताना भूल गया कि वेलिंगटन फिनिक्स क्योंकि विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलते हैं तो इनके दोनों फुल बैक्स यहाँ से डाविया, यहाँ से पिस्को को या जो भी खेले मैकफोवर्ड या पिस्को में से सारे के सारे काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं अपने गेम्स पे। यहाँ पर वेस्टर्न यूनाइटेड की डिफेंस भी लड़खड़ा गई थी, लेकिन सबसे जो आपको एक अच्छी चीज़ देखने को मिल जाएगी कि गोल्स भले ही हो या ना हो, डिफेंसिव सेव ये आपको कमाल का देखने को मिलेगा। और साथ में ये दोनों डिफेंसिव मिडफील्ड कैमरन डेवलिन और मैटी स्टाइनमन। कैमरन डेवलिन थोड़े से क्रिएटिव माइंडेड फुटबॉलर हैं, असिस्ट पोटेंशियल रखते हैं। स्टाइनमन बिल्कुल ही आप हार्ड हिटिंग डिफेंसिव फुटबॉलर के तौर पर जो समझते हो वही है। तो यहाँ पर वेलिंगटन ने पोजीशन रखा था, फिर से डेवलिन के पास है, उसके बाद जेवियर टेलर कसास के पास आपको दिख जाएंगे पीएन के क्रॉसेस। और ये है आखिरी मैच जो हम कंसीडर करेंगे जहाँ पर पर्थ ब्रोडी ने उनको हराया था। फिर से जो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, डिफेंस यहाँ पर भी बुरा नहीं था लेकिन एक प्लेयर डाउन हो चुका था और एक रेयर बैड मैच था उनकी गोलकीपर मार्टिनोविच के लिए, तो वही चीज़ गलत हो गया, बाकी सब कुछ सही ही था। अटैकिंग थर्ड में उल्सेस डेविया का अच्छा परफॉर्मेंस था, मिडफील्ड में डेवलिन का अच्छा परफॉर्मेंस था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इनका एबिलिटी दो से ज़्यादा गोल करने का नहीं होता है। और यहाँ पर एक प्लेयर डाउन उनका हो चुका था, मतलब किसी तरह से वो अपने डिफेंस को वो अच्छा जो रखते हैं वो यहाँ पर गड़बड़ हो गया था। उसी का फायदा यहाँ पर पर्तुगाल ने उठाया। उनका भी डिफेंस खराब था तो उसका कोई ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं क्योंकि उनकी अटैकिंग थर्ड ने पूरी तरह झंझोर के रख दिया। तो डिवास्टेटिंग अटैक की वजह से सेट पीस से गोल कंसीड करना पड़ा। यहाँ पर फिर से आपको डेवलिन के पास दिख जाएंगे, डेवियर टेलर, ये कुछ प्लेयर्स हैं। तो ये है ब्रिस्बेन, ये है वेलिंगटन फिनिक्स। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं डिफेंसिव माइंडेड टीम है, एक या दो इससे ज़्यादा वो गोल जनरेट नहीं करते हैं। एक जो आपने देखा मेलबर्न विक्ट्री के अगेंस्ट में 3-0, ये मुझे लगता है मैंने जो 14-15 मैचेस स्टडी करे हैं उनमें से यही एक लौता मैच है जहाँ पर वेलिंगटन फिनिक्स ने 2 से ज़्यादा गोल करे हैं। डिफेंसिवली सेफ बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ अब अगर रेड कार्ड हो जाए या कुछ प्लेयर्स कुछ बड़े बड़े गलतियां कर दें तो वो सब चीज़ें तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो वैसे चीज़ें हुआ था जहाँ पर एक मैच में आपने उनको हारते हुए भी देखा है। विंग प्ले करते हैं, सेट पीस टेकर्स काफ़ी अच्छे हैं, इनके पास थोड़े से ज़्यादा अच्छे गोल स्कोरर्स हैं। इसीलिए अगर आप करंट लीग टेबल को देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि वेलिंगटन फिनिक्स गोल स्कोरिंग के मामले में उतनी पीछे नहीं रहती है डिस्पाइट इनका डिफेंसिव अप्रोच रहता है। ब्रिस्बेन रोड की बात करें तो एडिलेड यूनाइटेड ने उनको 1-0 से हरा दिया था। आपको पता ही होगा कि एडिलेड यूनाइटेड काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंगली अटैक करने वाली टीम है और उनका डिफेंस बिल्कुल भी उतना अच्छा नहीं रहता है। लेकिन ब्रिस्बेन रोड के अटैक के सामने उनका भी डिफेंस बिल्कुल हीरे की तरह चमकने लगा था। तो आप देख ही सकते हैं कि एक वीक डिफेंसिव टीम को भी अच्छा डिफेंस टीम बना दिया ब्रिस्बेन रोड के अटैक ने। मतलब कितना बुरा अटैक है उनका यही है, और एक गोल ही काफ़ी था ब्रिस्बेन रोड को हराने के लिए। विंग्स का इस्तेमाल करा ब्रिस्बेन ने, यहाँ पर पोजीशन रखा था जहाँ पर नेविल और ओशिया के पास आपको दिख जाएंगे। ओशिया सेट पीस लेते हैं इनके, कुछ हद तक जो रोल डेवलिन प्ले करते हैं वही रोल ओशिया प्ले करते हैं और ब्रिस्बेन के होकर, लेकिन ओशिया सेट पीस वगैरह भी लेते हैं जो कि डेवलिन उस तरह से नहीं लेते हैं। सीसीएम के अगेंस्ट में 1-0 से जीत, और यही उनको चाहिए होता है। सीसीएम की डिफेंस भी उतनी सही नहीं थी जबकि यह मैच हुआ था, लेकिन एक गोल करके पूरा मैच डिफेंड करने का ही इनका मेंटालिटी रहता है। तो फिर से आपको दिख जाएगा डिफेंसिव थर्ड कमाल का रहा है जहां पर उनके एक गोल किया था मैकडोनल्ड ने। नंबर 9 जो खेलते हैं जनरली मोस्ट ऑफ द मैचेस में ऐसे 100 पीस ही खेल रहते हैं ब्रिस्बेन रोड की टीम में। ऐसा नहीं कभी गोल नहीं किया है, लेकिन उस तरह से कुछ इफेक्टिवनेस मुझे देखने को नहीं मिला है। सीसीएम का भी डिफेंस देखिए, सीसीएम का भी डिफेंस यहाँ पर कितना सही नजर आ रहा है ब्रिस्बेन रोड के अटैक के सामने। तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ब्रिस्बेन रोड अटैकिंग उतना सही टीम नहीं रहती है। फिर से यहाँ पर पोजीशन रखा, यंग जिनके गोलकीपर थे 4 सेव उन्होंने करे। फिर से ओनील के पासेस, साथ में ओशिया ओनील दोनों ही कमाल के पासर्स रहे हैं इस टीम के होकर। साथ में नेविल, हिंगर्ट, मैकडोनल्ड के पास आपको दिख जाएंगे। और आखिरी मैच वेस्टर्न सिडनी के अगेंस्ट में यहाँ पर 3-1 से जीत हासिल करा था। तो ये वेस्टर्न सिडनी के भी डिफेंस में गड़बड़ थी तो उसका फायदा यहाँ पर उठाया। फिर से आपको दिख जाएगा एक गोल भले ही कंसीड किया लेकिन डिफेंसिव सेव फिर से बरकरार, एक गोल पेनल्टी से और 2 गोल यहाँ पर मैकडोनल्ड ने किया। फिर से आपको दिख जाएगा नंबर 9 एज ए 100 पीस यहाँ पर खड़े हुए हैं, कुछ भी खास उनका नहीं रहा है। ये जो दोनों विंग बैक खेल रहे हैं ना,
हिंगर्ट और कोडी ब्राउन जनरली विंग बैक खेलते हैं, लेकिन उस तरह से अटैक पे जाते नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई असिस्ट पोटेंशियल नहीं रख सकते हैं या ऐसा कुछ, लेकिन उतना ज़्यादा ये जाते नहीं हैं। तो अगर ये आज के मैच में गोल असिस्ट वगैरह कुछ नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियसली बाकी जो डिफेंडर्स हैं उनसे कम पॉइंट्स ही आपको देंगे। मतलब ये जो तीनों सेंट्रल डिफेंडर्स हैं इनसे तो केप पोजीशन, मेंटेन डिफेंसिव सेव एंड रैन ओवर ए मैच। ठीक है, फिर से पोजीशन रखा, फिर से ओनील के पासेस, गिलेस्पी, ओशिया, इनमैन, ये कुछ प्लेयर्स रहे हैं, ओशिया के क्रॉसेस भी थे। तो ये है ब्रिस्बेन रोड। थोड़ा ज़्यादा कम अटैकिंग अप्रोच के साथ खेलते हैं दैन वेलिंगटन फिनिक्स, लेकिन डिफेंस इनका भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, डिफेंसिव मिडफील्ड भी अच्छे हैं, सेट पीस टेकर्स हैं, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिवली मुझे नहीं नजर आता है। अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो नंबर 9 का मुझे मेजोरिटी ऑफ द मैचेस में वो एज ए शोपीस ही खड़े रहते हुए दिखे हैं। ऐसा नहीं है कि गोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन पे एक रिस्क जरूर लिया जा सकता है। इनके मेन अटैकर है मैकडोनल्ड और पोजीशन वगैरह रखते हैं, तो पासिंग के भी कुछ पॉइंट्स आपको देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आज के मैच में क्योंकि वेलिंगटन फिनिक्स एक स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट के तौर पे सामने आएगी, तो हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो जाए पोजीशन रख पाना। सेट पीस टेकर्स हैं, ये कुछ आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ज़्यादा डिक्टेट नहीं कर रहा। और अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वेलिंगटन फिनिक्स का डाविया इनके हाईएस्ट गोल स्कोरर है, उसके बाद हुपर और बॉल कुछ गोल्स उन्होंने करे हुए हैं, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं जिस तरह से डाविया यहाँ पर आपको दिख रहा है। ब्रिस्बेन रोड के लिए नंबर्स और भी कम है, मैकडोनल्ड का नाम सिर्फ आपको दिखने को मिलेगा और कोई भी नहीं। असिस्ट के मामले में डाविया, हुपर और बॉल सेम नाम, और ब्रिस्बेन की तरफ से इनमैन। इनका असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, और आखिरी जो 2-3 हेड टू हेड मैचेस हुए हैं वहाँ पर भी इन्होंने शायद 2 या 3 असिस्ट निकाले थे। तो अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स विद फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना, वेलिंगटन फिनिक्स विंग प्ले करते हैं, तो इनके जो दोनों यहाँ से खेलेंगे और दोनों यहाँ से खेलेंगे, इन प्लेयर्स को ज़रूर अपने टीम में ट्राई कर लेना वेलिंगटन फिनिक्स तरफ से जितने भी करने हैं तो। और दूसरी तरफ से अगर हम ब्रिस्बेन रोड की तरफ से बात करें तो मैकडोनल्ड, इनको तो आप गलती से भी मिस नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखना, दोनों ही टीम क्योंकि डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग टीम है, तो दोनों ही टीमों के जो मेन अटैकर्स होंगे ना, उनके ऊपर कड़ी मार्किंग रहेगी। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये मैं आखिरी जो हेड टू हेड मैचेस हुए हैं वहां पर भी मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। ऐसा नहीं है कि गोल्स नहीं कर सकते, सेट पीस लेते हैं, पेनल्टी ले सकते हैं, तो वहां पे गोल्स कर सकते हैं, लेकिन मार्किंग इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहेगी, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जो भी हो, मैकडोनल्ड यहाँ से और यहाँ से ये 4 जो मैंने प्लेयर्स बताए, 5 हो गए आपके यहाँ से, ओशियर 7 प्लेयर, और उसके बाद अभी सेंट्रल डिफेंडर्स को ही ज़्यादा आपको रखना है, ऑलरेडी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से जो भी सेंट्रल डिफेंडर्स हैं, अच्छा डेवियर आज के मैच में नहीं खेलेंगे, अब इनके जगह पर कौन खेलेंगे ये देखना होगा। दोनों टीमों के गोलकीपरों को मैं ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं देख रहा हूँ। मुराटोविच के कुछ मैचों में खराब परफॉर्मेंस भी गए हैं, लेकिन यंग उस तरह से मुझे कुछ खराब नहीं देखने को मिला है। आप किसी को भी ट्राई कर सकते हो। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मेरे ख्याल से आप इस तरह के एक फॉर्मेशन के साथ जा सकते हो। देखो, मैंने यहाँ पर पूरी तरह से डिफेंसिवली स्ट्रेंथ बना कर रखा है, 3-3 डिफेंडर्स का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है। अगर आप चाहो तो 4-2 का भी बना सकते हो, लेकिन अब कौन सा टीम ज़्यादा पोजीशन रखेगी और कौन सा टीम क्लीन शीट रख सकेगी ये तो मुझे पता नहीं। ऐसा नहीं है कि क्लीन शीट आना ही मस्ट है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर रिस्क नहीं लिया है, स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन है क्योंकि इसीलिए। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, यहाँ से आप जिस टीम को मतलब सोच रहे हो कि क्लीन शीट नहीं रख पाएगी, कोई भी टीम हो सकती है, ये इस तरह से बता पाना मुश्किल है, तो आप उनके जगह पर डेवलिन को ऐड कर सकते हो। डेवलिन कंसिस्टेंटली आपको पासिंग के पॉइंट देते रहते हैं। मैंने यहाँ पर ऐसा कॉम्बिनेशन क्यों बनाया है ताकि जो अगर कोई भी टीम क्लीन शीट रखे तो मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं हो। 3 डिफेंडर्स इनके ऑलरेडी हैं, और बाकी मिडफील्ड में मुझे ज़्यादा कोई ऐसे ऑप्शंस भी देखने को नहीं मिल रहे हैं कि अटैकिंगली कुछ खास कर पाए। हाँ, डेवलिन का एक ऑप्शन है जो कि मैं बार बार कहना चाहूँगा, और मैकपोवर्ट, पिस्कोवा में से जो भी खेलते हैं ये भी एक ऑप्शन हो जाते हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। तो ये 1-2 ऑप्शन हैं जो कि कुछ हद तक काम पे आ सकते हैं, बाकी मुझे कुछ खास नजर नहीं आता है। और अटैक में यहाँ पर मैंने बॉल को मिस किया है, लेकिन मुझे इतना रिस्क आज के मैच में तो चाहिए ही। हुपर और बॉल में से आप किसी एक को ले सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन तो डाविया ही है, उसके बाद मैकडोनल्ड, लेकिन मुझे ये भी एक्सपेक्टेशन है कि इन दोनों पे ही आज पूरी मार्किंग होती रहेगी आज के मैच पे। लेकिन स्मॉल लीग में मुझे लगता है यही दोनों का बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से जरूर ज्वाइन हो जाना। लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे अपडेट वगैरह वहाँ पर आते रहते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।